इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें जो आपके एग्जाम के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें समास पूछा जाता है, उपसर्ग पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, संयुक्त वाक्य पूछा जाता है, मिश्रित वाक्य पूछा जाता है, सरल वाक्य, वाक्य शुद्धि करने के लिए आ जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में बनते हैं। अब उन्हीं क्वेश्चंस को एक एक करके मैं सेपरेट तरीके से समझाऊंगा। आज की जो क्लास होगी वो समास की क्लास होगी, ताकि जब भी एग्जाम के अंदर आपसे समास के बारे में पूछा जाए तो बिल्कुल भी गलती ना हो, वो 1 नंबर आपका पक्का हो जाए। अब यहाँ पर आज हम सबसे पहला जो समास पढ़ेंगे वो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर ये इतने सारे शब्द आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो भी शब्द आपको वहां पर दिए जाएंगे उसमें आपने देखना है कि उसमें या तो को का लोप हो रहा हो या फिर से का लोप हो रहा हो, के द्वारा, के लिए, का, की, के या फिर मैं, इनमें से किसी का भी अगर लोप होता है तो समझ लेना वो तत्पुरुष समास है। सीधा सीधा मैं ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि मैं जितना ज्यादा घुसूंगा उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जरा ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा है राजद्रोही और एक है गगनचुंबी। अगर क्वेश्चन कैसे आता है आपका कि विग्रह पूर्वक समास का नाम बताइए, विग्रह करके, तो विग्रह करना होता है तो आप क्या लिखेंगे? विग्रह करेंगे ऐसे। जब आप ऐसे विग्रह करेंगे तो देखो, जो राजद्रोही है इसका मतलब क्या हुआ? राज्य को धोखा देने वाला, धोखा देने वाला, ठीक है। अब देखो यहां पर लोप किस चीज का हो रहा है? को का। ऐसे करके आपको विग्रह करना है। राजद्रोही शब्द का हमने विग्रह किया तो क्या हुआ? राज को धोखा देने वाला। इसलिए कौन सा समास बन गया आपका? तत्पुरुष समास। अब लिखा हुआ है गगनचुंबी। अगर हम इसका विग्रह करेंगे गगनचुंबी का तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, ठीक है। गगनचुंबी का क्या मतलब हुआ? गगन को चूमने वाला। यहां पर किस चीज का लोप हो रहा है? को का। मतलब कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास, ठीक है। एक एक करके सारे समझते जाएंगे। ऐसे ही नीचे भी कुछ एग्जांपल हैं। लिखा हुआ है शोकातुर, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए विग्रह करेंगे, हमने विग्रह किया, क्या लिखा हुआ है? शोकातुर। इसका हो जाएगा शोक से आतुर, शोक से आतुर। तो देख लीजिए यहां पर से आ रहा है ना, तो देखो से का लोप हो रहा है, मतलब कौन सा समास हो गया आपका? तत्पुरुष समास। अब आगे लिखा है अकाल पीड़ित, है ना। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। किसका लोप हो रहा है? से का। मतलब कौन सा समास है आपका? ये तत्पुरुष समास। समझ में आया? और एग्जांपल देखो, ऐसे ही के द्वारा के लिए लोप हो जाएगा, ठीक है। अब के द्वारा कैसा लिखेगा? वाल्मीकि रचित। तो आप क्या लिख सकते हैं? विग्रह करेंगे हम तो वाल्मीकि रचित, तो क्या हो जाएगा? वाल्मीकि द्वारा रचित। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि द्वारा रचित, ठीक है। साथ में आपको समास का नाम भी लिखना है, फिर लिखेंगे समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। ऐसे करके अच्छा, अब आगे लिखा है क्या? सुर रचित। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? सुर द्वारा रचित, ठीक है। द्वारा और द्वारा का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मतलब ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। ऐसे ही देखो के लिए लिखे आ रहा है, तो देखो यहां पर प्रयोगशाला, आपको वहां शब्द दिया जाएगा प्रयोगशाला, तो उसका विग्रह करेंगे तो क्या है? प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। तो यहां पर किस चीज का लोप हो रहा है? के लिए। मतलब कौन सा समास? तत्पुरुष समास। लिखा हुआ है देशार्पण, यानी कि देश के लिए अर्पण, है ना। देखिए देशार्पण है तो क्या हो जाएगा? देश के लिए अर्पण। समझ आ रहा है? के लिए लोप हो रहा है मतलब तत्पुरुष समास। आ सकता है देशभक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। बात समझ में आ रही है? आगे और एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है भूदान। विग्रह करेंगे
भूमि का दान। भूदान का क्या मतलब है? भूमि का दान। किस चीज का लोप हो रहा है? का। मतलब अगर का, को, के, का, की, के, इनमें से किसी का भी अगर लोप हो रहा है, समझ लेना कौन सा समास है वो? तत्पुरुष समास। अब जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर जलधारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जल की धारा। जल की धारा, यानी की का लोप हो गया। ठीक है, अब आगे देखो मैं का भी अगर लोप होता है तो कौन सा बनेगा? तत्पुरुष समास। जैसे गृह प्रवेश, तो क्या मतलब हो जाएगा? गृह में प्रवेश, लिख सकते हैं आप घर में प्रवेश। ठीक है, तो मैं का लोप हो गया। मैं का लोप हो रहा, कौन सा समास बनता है? तत्पुरुष समास। जल समाधि, यानी कि जल में समाधि, क्या बन जाएगा? जल में समाधि। मैं का लोप हो गया, तो कौन सा बन गया आपका समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, यानी कि जब भी आपको वहां कोई शब्द दिया जाता है और आप उसका विग्रह करते हैं, और विग्रह करते समय को, से, के द्वारा, के लिए, का, की, के या फिर मैं, इनमें से किसी भी चीज का लोप होता है, आप समझ जाना कि वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अच्छे से समझ में आ गया? ये अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानेंगे? तो द्वंद्व समास के अंदर आप देखेंगे जो भी शब्द दिया होगा उसके अंदर और का लोप हो रहा होगा। ठीक है, किस चीज का लोप हो रहा होगा? और का। जैसे लिखा हुआ है माता पिता, ठीक है, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे आप? माता और पिता, यानी कि जब इसका आप विग्रह करेंगे तो विग्रह हो जाएगा माता और पिता। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, माता और पिता। तो यहां पर देखो और का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब और का लोप हो रहा ना, तो समझ जाना ये द्वंद्व समास है। ऐसे ये राम कृष्ण है तो क्या हो जाएगा? राम और कृष्ण। पाप पुण्य है तो क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? जब भी कोई ऐसा शब्द हो जिसमें और का लोप हो रहा हो तो द्वंद्व समास कहलाएगा। अब आप तीसरा समास देखेंगे, द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होगा ना, समूह आएगा। देखो अब यहां पर कुछ एग्जांपल है, नवरत्न, सप्तद्वीप, त्रिभुवन। ठीक है, उसमें नंबर आएंगे। जैसे नवरत्न है तो आप इसका विग्रह कैसे लिखेंगे? तो देखिए विग्रह हम करेंगे इसका। अब ये नवग्रह, सॉरी, नवरत्न है, यानी कि 9 रत्नों का समूह। क्या हो जाएगा? 9 रत्नों का समूह। ठीक है, तो देखो 9 रत्नों का समूह, का समूह आ रहा है ना निकल के, लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जैसे सप्तद्वीप है तो 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, यानी कि 3 भवनों का समूह। समझ में आ गई बात? अच्छे से आ गई? जैसे लिखा हुआ आ जाए चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह, है ना? षटकोण, 6 कोणों का समूह। तो कौन सा समास बन जाएगा आपका? द्विगु समास। तो द्वंद्व समास और द्विगु समास ये भी समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए अब आगे के समास और हम जान लेते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ कर्मधारय समास। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें आपका लोप होना चाहिए जो का। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, काली मिर्च, नीलकमल, चंद्रमुखी। अब जब भी आप इसका विग्रह करेंगे ना तो जो का लोप हो जाएगा। जैसे काली मिर्च तो मतलब क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। समझ में आ गया बात? तो इसमें देखो जो का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन सा समास बन जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, नीलकमल मतलब नीला है जो कमल। चंद्रमुखी, है ना, यानी कि चांद के जैसा है जिसका मुख, चांद के जैसा है जिसका मुख, या फिर चांद के जैसा है जो मुख। समझ में आ गया? तो कौन सा आपका समास बनेगा? कर्मधारय समास। अब इसके बाद देखो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को देखो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे इसको हम ऐसे पहचान लेंगे कि यहाँ पर जितने जो भी शब्द आपको दिया होगा ना वो किसी ना किसी के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। जैसे महात्मा है तो महात्मा शब्द किसके लिए प्रयोग में आएगा? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? महात्मा। नीलकंठ, ठीक है, अब नीलकंठ हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? शिव जी के लिए। ठीक है, यानी कि नीला है जो कंठ, है ना, यानी कि महादेव। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। जैसे गिरिधर, गिरिधर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? श्री कृष्ण के लिए, है ना। श्वेतांबर, सफेद हो जिसके वस्त्र, है ना, अगर श्वेतांबर का अगर सफेद हो जिसके वस्त्र, तब तो कौन सा समास बन जाएगा? जो का अर्थ निकल रहा है तो समास बन जाएगा आपका कर्मधारय। पीतांबर, पीतांबर किसके लिए? पीले हो जिसके वस्त्र, यानी कि विष्णु जी के लिए भी हम प्रयोग करते हैं उसको।
तो एक तरीके से वो कौन सा समास भी बन जाता है आपका, बहुब्रीहि समास भी बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये 5 समास आपको समझ में आ गए। अब छठा समास भी हम पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं फटाफट। अब देखिए ये हमारा आखिरी समास है, ठीक है, लास्ट वाला। छठा समास का नाम है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानोगे? तो यहां पर देखो मैंने लिखा है प्रति, यथा और आ। जो भी शब्द आपका शुरू होगा वो इन्हीं से हो रहा होगा। अगर इनसे आपका शब्द शुरू हो रहा है तो समझ लेना ये अव्ययी भाव समास है। जैसे लिखा है ना प्रतिदिन, तो देखो प्रति से शुरू हो रहा है, यथाशक्ति, यथा से शुरू हो रहा है, अनजाने, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अब देखो कैसे हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे प्रतिदिन है तो विग्रह हम इसका करेंगे दिन दिन, क्या कर देंगे, दिन दिन। यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब देखो अनजाने यानी कि बिना जाने, बिना जाने, समझ रहे हैं? इस तरीके से तो विग्रह कर देंगे। लेकिन जैसे इसमें प्रति लिखा हुआ है, यथा लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, इससे पहचान हो जाएगी हमारा कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट के अंदर, है ना, ज्यादा डिटेल में आपको बताया नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा डिटेल में हम घुसेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको ये 6 के 6 समास अच्छे से बता दिए हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी शब्द दिया हो तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है।